नमस्कार। आज जिस किताब का आपके साथ रिव्यू मैं करने वाली हूँ वो है फ्रांज काफ्का के द्वारा लिखी गई किताब द ट्रायल। ये किताब शुरुआत करने से पहले मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं द मेटामॉर्फोसिस पढूं। मेटामॉर्फोसिस एक कहानी है, जो नोवेला कह सकते हैं जिसको। वो एक व्यक्ति के ऊपर जो बग में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद देखते हैं आप कि किस प्रकार से उसके घर वालों के, दूसरों के, आसपास के सब लोगों के रिलेशन उसके साथ चेंज होने लगते हैं। जो व्यक्ति उस पर आधारित थे किस प्रकार से अब उनकी पूरी तरीके से भूमिका उसके जीवन में बदल चुकी है। तो काफ्का का लिखने का स्टाइल बहुत अलग है। उनको काफ्कास्क्यू भी कहा जाता है काफ़ी पॉपुलरली। तो उस स्टाइल को समझने के लिए मेटामॉर्फोसिस को पढ़ना बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा अनुभव रहा। जल्दी फिनिश भी हो गई थी, तो आप पढ़ सकते हैं उसको ज़रूर। उसके बाद जब मैंने ट्रायल उठाई फ्रांज काफ्का की, तो इसकी इनके द्वारा लिखी गई किताबों की खासियत ये है कि ये किताबें कुछ रैंडम जगहों पे लिखी गई होती हैं, मतलब रैंडम चीज़ों की बातें करती हैं और अचानक से एक्चुअल टॉपिक पे आ जाती हैं। तो जैसे कि ट्रायल में उन्होंने कोर्ट हाउसेस बताए हैं, जो कोर्ट के दफ्तर होते हैं, और उनको बताया है कि छत की बरसाती जैसी जगह में, एटिक जिसे कहा जाता है, वहाँ पे वो हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आप रियलिटी से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन जो उसके आसपास गढ़ी हुई कहानी है वो काफ़ी तरीके से सच है। तो जिस किताब में स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया है, और इसकी शुरुआती लाइन बहुत अच्छी है जिसमें वो ऐसा लिखा गया कि जोसेफ के, जो इसके मूल व्यक्ति हैं इस पूरी नॉवेल के, वो किस प्रकार से उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं जिस कारण से उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो किस प्रकार से जुडिशरी, अथॉरिटी, इनके साथ साथ मिलते हुए किस प्रकार से उनका इम्पैक्ट एक आम इंसान के ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई है। जुडिशरी की बुराई करना, जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करना किसी भी प्रकार से बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मुझे पढ़ते वक्त यही लग रहा था कि कैसे इतने आसानी से और मिक्स भाव से इन्होंने जुडिशरी के लैक्यूना, लॉयर्स के लैक्यूना, लॉयर्स की हायरार्की, सिस्टम की कितने सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कितना उसमें एविडेंस बेस्ड काम होता है, कितना दूसरे तरीके से काम होता है, ये सब कैसे लिंक्ड है उसमें, वो सब उसमें दर्शाया गया है। महिलाओं को, वुमेन का रोल किस प्रकार से नेगेटिवली उसमें पोर्ट्रे किया जाता है और उसको आपस में इस्तेमाल किया जाता है किसी वक्त पे पहुँच, किसी फाइनल चीज़ पे पहुँचने के लिए, ये इसमें दिखाया गया है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते आपको मतलब लगता है कि हाँ, ये हमने देखा है, शायद से किसी पिक्चर की कहानी तो नहीं बन सकती है ये। मतलब इतने रियल एक्सपीरियंसेस है मैं कहूँगी। और इसको पढ़ते पढ़ते मतलब इतना फास्ट रीड है, इतना अच्छा स्टाइल है रीडिंग का, लिखने का सॉरी, कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक क्रिटिसिज्म या जुडिशियल क्रिटिसिज्म देख रहे हैं इसमें, और आप पढ़ते जाते हैं फटाफट और आप हर चीज़ को रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। बट एक ऐसे फ्रिवलेस तरीके से वो बताते हैं कि आप कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुँच जाता है, और आपके कॉन्शियंस को वो इतना क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर पाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें को, फिक्शन नॉन फिक्शन को मिक्स करके देख पाते हैं। द ट्रायल विल बी अ मस्ट रीड फॉर एनीबडी जो जानता है कि कितना डिफ़िकल्ट है ये सिस्टम जिसमें हम लोग रहते हैं। ये सिस्टम किस प्रकार से, गलती से भी आप लॉ के पास चले गए, लॉ के किसी दायरे में आप फंस गए, तो कितना कठिन हो जाएगा आपके लिए निकलना। तो ट्रायल एक आम इंसान की वो सारी अनुभूतियों को बहुत क्लियरली दर्शाता है। कुछ चैप्टर्स हैं इसके, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से डिलिनिएट किया गया है इसको, कि पहले अरेस्ट कैसे होता है, उनका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, इंटरोगेशन कैसे होता है, उनके रिलेटिव्स कैसे उसको हेल्प करने आते हैं, उस पर एक चैप्टर है। उसके बाद अंत में एक चैप्टर है कि रिलीजन के साथ कैसे वो लॉ को जोड़ देते हैं, और रिलीजियस प्रीस्ट भी किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो इन ऑल बहुत सारे एस्पेक्ट्स को छूती है ये कहानी। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसे ज़रूर पढ़िए। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, इसका एंड नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे ज़रूर पढ़ें, हमारे सिस्टम की नाकामियों को जानें और उससे हम किस प्रकार से बेहतर हो सकते हैं, इस पर ध्यान दें। अगली किताब